वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपन गाउस नियम के अनुप्रयोग में ये गाउस लॉ के अंदर उसमें अपन ने क्या करना है, टॉपिक है अपना फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। आवेशित चालक की सतह पर बल। अब बल कितना लगता है, फोर्स कितना लगता है, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपने पास एक कंडक्टिंग सरफेस है इस टाइप से, ठीक है। इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। ये कंडक्टिंग सरफेस है। अब इसके कारण इस सरफेस पे फोर्स निकालना है अपने, कितना होगा कितना नहीं होगा। तो अब इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं और टुकड़े को क्या नाम दे दिया अपन ने, ए बी दे दिया, ठीक है। और इस पे जो चार्ज था वो डी क्यू ले लिया, कितना ले लिया, डी क्यू। और इसको ए बी दे दिया, और बड़े वाले जो ये जो है ना ये पार्ट, उसको ए सी बी दे दिया, ए सी बी और ए बी। अब देखिए इस कंडक्टर के एक तो बाहर एक पॉइंट लेते हैं P1, ठीक है, और एक लेते हैं अंदर और उसको नाम दे दिया अपन ने P2। अब इस ए बी की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी वो है E1, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सी बी वो है अपने पास E2, दो ले लिया। तो यहाँ से ए बी के कारण जो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, देखो पॉजिटिव के कारण कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है, तो अपन ने बाहर की ओर दे दिया, ये आ गया E1। अब ए सी बी के कारण देखा तो वो भी कितना है, ऐसे बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कारण किधर होता है, बाहर की ओर होता है। ये हो गया E2, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब P2 पे चेक करते हैं। P2 के लिए देखो, इस पार्ट के लिए ए बी के पार्ट के लिए ये तो बाहर ही है ना, बाहर, जिसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी E1। और इस ए सी बी के कारण किधर हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी, ये हो गई E2, दोनों वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं, अब देखिए E1 है ना, सो E1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे किस पे है, P1 पे है। तो यहाँ पे E1, या इसको ये बात एक दे देता हूँ, EP1 की बात करता हूँ। EP1 ये रहा, EP1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या यूं को अकॉर्डिंग टू डायग्राम EP1, दोनों देखो डायरेक्शन सेम है ना, सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा E1 प्लस का कितना, E2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब बात करते हैं EP2 की। 8 पॉइंट P2, EP2 कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, E1 माइनस कितना हो जाएगा, E2। ये इक्वेशन दे दी सेकेंड, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे EP2 है ना, वो कितना E1 माइनस E2 कर दिया। अब बात करते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के लिए, कितना होता है, जो EP1 की जो वैल्यू होगी ना वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में कितना हो जाता है कंडक्टिंग के लिए, कितना, एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब इससे देखो, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, इसकी EP2 की। सिंस इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब EP2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो अपन जैसे रखेंगे तो EP2 की जगह तो E1 माइनस E2 इक्वल्स टू कितना होगा, 0। तो E1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए फर्स्ट में EP1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, E1 प्लस E2, दोनों की सेम है, तो यहाँ पे भी E2 की जगह मैंने E1 लिख दिया। तो मेरे पास यहाँ पे जो EP1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2E1 आ जाएगी, या फिर कितनी आ जाएगी, 2E2 आ जाएगी। अब रही बात EP1 की वैल्यू कितनी बताई है मैंने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बताई है। तो यहाँ पे अगर मैंने सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी, 2E2 की वैल्यू इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। यही किसकी हो जाएगी, E2 की हो जाएगी, ठीक है। अपने को फोर्स निकालना है, तो किसके कारण निकालना है, इसके कारण निकालना है। तो इस DQ के कारण कितना मिल जाएगा, इसके ऊपर E2 मिल जाएगा। तो कितना हो गया आपके पास, सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अपने को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स चाहिए तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ए बी ड्यू टू ए सी बी। ठीक है, अब ये कितना आएगा, फोर्स के लिए क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू ई होता है ना। तो यहाँ पे क्यू की जगह कितना चार्ज है, इसका डी क्यू चार्ज है, तो ये कर दिया मैंने डी क्यू कर दिया। अब इस पे निकालना, तो इसका ए सी बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है अपन ने, E2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे E की जगह कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा। अब रही बात यहाँ पे DQ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DF हो जाएगा। तो DF इक्वल्स टू DQ इंटू E2 हो जाएगा। अब यहाँ पे DF इक्वल्स टू DQ तो अपने पास है नहीं, मतलब जो भी है वही है। E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पड़ी है। तो अगर मैंने इसको सही तरीके से लिखना है तो DF इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ, ये वैल्यू मिल गई। अब अपन क्या करते हैं, इसका देखें सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे तो कितना होता है, सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एस होता है। तो डी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा डी एस हो जाएगा। सो डी एफ इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सिग्मा इंटू डी एस कर दिया। ठीक है, तो अगर इसको सही तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। ये आ गया फोर्स, आ गया अपने पास। ठीक है, तो देखिए अपने पास है डी एफ इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस है। ठीक है, अब अगर अपन एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ये फोर्स का है ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर मेरे को टोटल फोर्स चाहिए तो क्या करेंगे अपन, टोटल फोर्स के लिए अपन इंटीग्रेशन करेंगे डी एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। तो ये हो जाएगा एफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। एक तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा अगर आपको बात पूछे कि भाई फोर्स है, प्रेशर की बात करता है, जिसको अपन इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर, अगर इसकी बात करता है P की, तो अब P इक्वल्स टू क्या होता है, F इंटू एफ अपॉन एस होता है। तो यहाँ पे मैंने डी एफ अपॉन क्या करूँगा, मैं डी एस करूँगा। तो P इक्वल्स टू डी एफ की जगह कितना है, ये रहा, और डी एस इसको इधर भेज दो तो ये कितना मिलेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। ये हो गया प्रेशर हो गया। इसकी जगह एक और कर दें, सिंस अपने पास क्या होता है कि E की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो इसके अंदर रख दो, तो P इक्वल्स टू इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो ये कट जाएगा, तो अपने पास कितना मिला, P की वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा एक, और क्या बच जाएगा आपके पास, E स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक प्रेशर हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे आप फोर्स निकाल सकते हो, और आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक प्रेशर निकाल सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। अब ऊर्जा कितनी होती है, कितनी नहीं होती है, वो अपन चेक करेंगे। अब ऊर्जा या एनर्जी का मतलब क्या है, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ वो बोला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी उसकी एनर्जी स्टोर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कितनी नहीं होगी। तो अपने पास एक कोई कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है आपको, R दे रखी है। अब क्या करते हैं, इस कंडक्टर को ऐसे प्रेस करते हैं, प्रेस करेंगे तो इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, कम होगी, जिसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा वो बाहर की ओर धकेलेगा। तो उसमें अगर अपन कमी करते हैं, वॉल्यूम में अगर कमी करते हैं, तो उस कमी के अगेंस्ट में, उस वॉल्यूम के कमी के अगेंस्ट में क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर या फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, पर यूनिट, या यूँ को वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दोबारा सुनिए,
कि जब भी कोई मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर को क्या करते हो, उसको आप इसकी रेडियस में कमी करते हो, मतलब या यू को रेडियस में कमी करने का मतलब क्या है, उसके वॉल्यूम में कमी करना, आयतन में कमी करना। अगर आयतन में कमी करते हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं उसमें, मान लीजिए ये आर रेडियस है और इसमें क्या करते हैं, इसकी रेडियस को कमी करेंगे या इसके वॉल्यूम में कमी करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। और ये एक स्फीयर है, मान लीजिए आपके पास क्या है, ये स्फीयर है और ये जो है वो है डी आर, ये डी आर है, ठीक है। अब अपने पास ये ओ है तो ये इतना डी आर हो गया, ये टोटल आर है तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस डी आर हो जाएगा। अब ये देखिए इसके अंदर वॉल्यूम में कमी होगी या नहीं होगी, वॉल्यूम में कमी होगी, वॉल्यूम में कमी होगी तो अपन क्या करेंगे, इसमें एनर्जी कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो चेक करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एनर्जी के लिए क्या चाहिए, अपने सबसे पहले देखिए वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन के लिए क्या चाहिए, एफ फोर्स चाहिए इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये चाहिए ना, पहले जो चीज़ चाहिए ना वो चीज़ चेक करो, ये चाहिए। मेरे पास फोर्स है क्या, मेरे पास प्रेशर है, प्रेशर से अपन निकाल सकते हैं, तो चलो ठीक है देखते हैं। सिंस इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या किया था अपन ने, ये तो किया था, तो ये प्रेशर हो गया। अगर अपन बात करते हैं फोर्स की तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स F इक्वल्स टू कितना होता है, या यूँ को P इक्वल्स टू कितना होता है, F अपॉन A होता है, ठीक है। अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर हो जाएगा, P इंटू A हो जाएगा। अब P इंटू A हो जाएगा तो F इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और A क्या चीज़ है, A इसका क्या है, एरिया, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इस कंडीशन में कितना, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ले लिया ना अपन ने, एरिया है इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, वर्क। तो वर्क डन के लिए क्या होता है, डी डब्ल्यू, या यूँ को डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, डी आर है, तो डी आर है तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब जैसे ही रखेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे पड़ा है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, और इनटू में क्या पड़ा है, डी आर पड़ा है, ये आ गई। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे, अब देखिए इसको देखिए आप, ये तो एरिया और ये लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये तो पड़ा है आपके पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पे डी वी की जगह मैंने लिखा है एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो क्या है, वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो वर्क डन इन या पर यूनिट वॉल्यूम, ये डी डब्ल्यू अपॉन डी वी होगा, जो कि सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, इसी को कहते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी वी, या फिर यू, ये क्या है, पर यूनिट, सॉरी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और e लिख सकते हैं ना, जैसे ही पहले लिखा था। तो u की वैल्यू ये भी आ सकती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट और e स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में
ऊर्जा आ गई। ठीक है, देखिए नया टॉपिक है अपने पास, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल, आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपके पास कोई एक सोप बबल साबुन का बुलबुला होगा और वो चार्ज्ड होगा। ठीक है, अब क्या करता है, इसके अंदर भी एयर होती है, इसके अंदर बाहर भी क्या होती है, एयर होती है बबल, सोप बबल के ऊपर। तो अब क्या होगा, यहाँ से अगर इसको ये एटमॉस्फेयर प्रेशराइज करता है तो एक एक्सिस प्रेशर होता है, दाब आधिक्य होता है, वो कितना होता है। अगर मान लीजिए इसकी रेडियस है वो कितनी है r, और इस पे जो सरफेस टेंशन है वो कितनी है t। रेडियस तो कितनी दे रखी है आपको r, और सरफेस टेंशन है वो दे रखी है t दे रखी है। अब क्या होगा, इसको अगर बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम में लेके आना है, तो संतुलित करना है, तो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसके अंदर जो प्रेशर होता है और बाहर का जो प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाने से ये क्या होता है, बैलेंस रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। जब भी इसको चार्ज किया जाता है तो इस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा या फिर प्रेशर लगेगा, और वो कैसे लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। तो यहाँ पे पी एक्सिस या फिर प्रेशर एक्सिस वो कितना लगेगा, तो इसको लिखते हैं पी एक्सिस से लिखते हैं, और वो होता है कितना 40/r होता है। 40/r ये पीछे पिछली क्लास के अंदर है, 40/r। ठीक है चीज़ है, टेंशन, और ये r क्या है, रेडियस है। व्हेन सोप बबल इज चार्ज्ड, देन यहाँ पे जो P एक्सिस है वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा P इलेक्ट्रिक फोर्स के हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो अपने पास क्या हो जाएगा, या यूं को इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जैसे P एक्सिस की बात करते हैं तो वो 40/r होता है, P इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो वो कितना होता है, σ²/2ε0 होता है। अब क्या चीज़ चाहिए अपने को, जो चीज़ चाहिए उससे अपन निकाल सकते हैं। अगर मेरे को ये सिग्मा चाहिए तो क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेज दो, तो σ² कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 4 × 2 8 T ε0 कितना हो जाएगा r। अगर सिग्मा की बात करते हैं कितना हो जाएगा r, और इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब सिंस अगर चार्ज चाहिए तो क्या करोगे, चार्ज ऑन सोप बबल सिग्मा = Q/A होता है। ए क्या चीज़ है, एरिया है। तो अगर अपन सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो Q/A = हो जाएगा 8T ε0/r हो जाएगा। अगर मैंने Q की बात करनी है तो ये A इधर आ जाएगा, A × 8T ε0/r। अगर अपन बात करते हैं A की तो ये कितना होता है, 4πr² होता है, और ये 8T ε0 कितना हो जाएगा r। ये चार्ज आ गया। अगर अपने को रेडियस चाहिए तो रेडियस निकाल सकते हो, कुछ भी चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ये गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आप इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट अपन अगला चैप्टर करेंगे जो कि कैपेसिटेंस पर होगा, या फिर उसमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लाइक कीजिए। थैंक यू।